अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ेयर ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड एट इट्स सेंटर। कोई हमारे पास एक सफ़ेरिकल शेप का कोई एक बॉडी है। सपोज़ जैसे हम फुटबॉल ले लें, फुटबॉल यूं करके एक सफ़ेयर है, उसके सेंटर पे कोई एक पॉइंट चार्ज पड़ा है। हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से मालूम करते हैं कि उसमें से फ्लक्स क्या होगा। एक तो बात क्लियर सी है कि अगर पॉइंट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होगा तो उससे फ्लक्स आउटवर्ड होगा, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होगा, जो यूं करके सफ़ेयर के सेंटर पे पड़ा है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ेयर ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड एट इट्स सेंटर। हम कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लेते हैं जो उसके सेंटर पे पड़ा है, और फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, वो ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ये फ्लक्स का फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म हो उस एरिया के लिए, और जो एरिया हो वो फ्लैट एरिया हो, यूँ प्लेन एरिया हो, कर्व्ड ना हो। अब इस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो एक जैसी होगी, क्योंकि पूरी सरफेस सेंटर से बराबर फासले पे पड़ी है। लेकिन जो एरिया है हमारे पास, यूँ फुटबॉल का एरिया, वो हमारे पास यूँ कर्व होता है। कर्व्ड एरिया के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि हम उस पूरे टोटल एरिया को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम फुटबॉल पे देखें, फुटबॉल हमें यूं करके सफ़ेरिकल नज़र आता है, लेकिन अगर हम उसके छोटे छोटे पैचेस को देखें, पैचेस निस्बतन हमें यूं करके प्लेन नज़र आते हैं। यूं करके हम पैचेस, उसके एरियाज़ के जो टुकड़े हैं, जितने ज़्यादा करते जाएंगे उतना वो एरिया हमें यूं करके फ्लैट नज़र आएगा। तो हम डिवाइड करते हैं इनटू n पैचेस, एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड डेल्टा A1, ये वेक्टर एरिया है डेल्टा A2, और एंड पे हम लिख देते हैं डेल्टा AN। यूं करके ये एरिया हमारे पास कोई, इसको बोल देते हैं ये डेल्टा A1 है। अगर मैं इसमें एरिया की डायरेक्शन, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को देखूं तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमेशा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर है। 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरे फुटबॉल को, हम पूरे सफ़ेयर को यूँ एरियाज छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। अगर मैं उसमें देखूं हर एरिया के लिए, यहाँ पे अगर डेल्टा A1 है तो इस डेल्टा A1 के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यूं करके ये डायरेक्शन है, और उसकी वैल्यू डेल्टा E1 है। अगर कोई दूसरा पैच ले लेते हैं, सपोज ये है हमारे पास डेल्टा A2 है, ये कोई पैच डेल्टा A2 है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये E2। अगर मैं फ्लक्स को देखूं, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा A1 इज, इसको मैं φ1 कह देता हूँ। φ1 है उसका एरिया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसका एरिया इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब इस केस में थीटा किसके इक्वल है, 0। डेल्टा A1 के लिए देखें, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो 0। इसी तरीके से डेल्टा A2 के लिए भी थीटा 0, डेल्टा A3 के लिए, तमाम इंटरवल्स के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एरिया के हमेशा पैरेलल होगी। ये हम यहाँ पे पुट करें तो पहले एरिया में से फ्लक्स φ1 क्या आ जाएगा, cos of 0 1,
तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1, आप इसको इक्वेशन 1 कह दें। बिल्कुल इसी तरीके से हम लिख लेते हैं दूसरे एरिया से फ्लक्स क्या आ जाएगा, φ2 डेल्टा A2, आप इसको इक्वेशन 2 कह दें। अगर मैं nth इंटरवल से देखूं, φn इज इक्वल टू En डेल्टा An। अब ये हमारे पास टोटल फ्लक्स है, पहले एरिया में से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, nth इंटरवल से देखते हैं, nth पैच से, कि टोटल हमारे पास फ्लक्स वो इतना आ रहा है। अब तमाम का फ्लक्स आउटवर्ड है, पहले एरिया से भी फ्लक्स आउटवर्ड, दूसरे से भी, nth में से भी, तमाम में से फ्लक्स आउटवर्ड है। अगर फ्लक्स सेम डायरेक्शन में तो टोटल फ्लक्स हम उनको ऐड करने से हासिल कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φn। φ1 किसके बराबर है, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2, ऐसे ऐड करते जाए और लास्ट इंटरवल के लिए En डेल्टा An, जो लास्ट इंटरवल है उसके एरिया को E डेल्टा An लिखा है, उस एरिया पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या है हमारे पास, वो En है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिखें एज रेडियस, तो उसका सेम है, तमाम रेडियस हर साइड पे सफ़ेयर है, सेंटर से तमाम एरियाज़ का सेंटर से जो फासला होगा वो हमेशा बराबर होगा। अगर R सेम है तो तमाम एरियाज़ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम होगी, उसको हम क्या लिख देते हैं, सो E1 की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन डिफरेंट होगी लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। E2 की मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ En एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है और वो इसके बराबर है। हम इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या लिख देते हैं, हम इसको E लिख देते हैं। अब E1 की जगह भी E पुट करें, E2 की जगह भी, E3 की जगह भी और En की जगह भी, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस ऐड करते जाएं E डेल्टा An। E को कॉमन ले लें, E ये आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस ऐसे ऐड करें तो लास्ट पे डेल्टा En आ जाएगा। अब E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E मल्टीप्लाइड में ये क्या है, पहले पैच का एरिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और nth का, पूरे सफ़ेयर के जितने हमने पैचेस बनाए थे तमाम के एरियाज़ को ऐड करें वो सरफेस एरिया ऑफ द सफ़ेयर बनेगा। ये क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर। तो E किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर किसके बराबर होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ये सरफेस एरिया ऑफ सफ़ेयर है टोटल, जो सफ़ेयर का सरफेस एरिया। अब 4 पाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर इसके साथ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड, किसके इक्वल आ रहा है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सफ़ेयर है ड्यू टू चार्ज Q इनक्लोज्ड एट इट्स सेंटर, जो चार्ज Q उसके सेंटर पे पड़ा है। अब दो फैक्टर्स हैं सिर्फ जिस पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, कि उस सफ़ेयर के अंदर चार्ज कितना है Q, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम की टर्म है जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है,
अगर कोई और मीडियम होगा तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये आ जाए। अगर इसके अंदर वैक्यूम नहीं होगी, सफ़ेयर के अंदर कोई और मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सफ़ेयर एंड द मीडियम इनसाइड द सफ़ेयर। इन दो फैक्टर्स के ऊपर सिर्फ फ्लक्स डिपेंड करता है। अक्सर इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप ऑफ द सफ़ेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, चाहे हमारे पास वो क्लोज्ड बॉडी यूं करके हो, ऐसे हो, अगर उसका सेंटर पे चार्ज क्यू पड़ा है तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q ओवर एप्सिलॉन। चाहे हमारे पास यूं बॉक्स शेप हो, हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हम चार्ज क्या रख देते हैं, Q, तो इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। मीन्स का फ्लक्स शेप ऑफ द सफ़ेयर, शेप ऑफ द क्लोज्ड बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। बॉडी क्लोज्ड होना चाहिए, तो जितना उसके अंदर ये चार्ज है, जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स हमारे पास ज़्यादा होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन इनवर्ड हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सफ़ेयर ड्यू टू अ चार्ज इनक्लोज्ड एट इट्स सेंटर। आप इसको ध्यान से तैयार करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्वेश्चन पुट करें, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन का प्रॉपरली आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।